अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहु मोहसिन जीपीएस के यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं वो रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क है। जैसा कि प्रॉपर्टी की मलकियत में सबसे बड़े इश्यूज़ हैं, लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं और कस्टमर जो हजरात हैं हमारे, वो इस बात पे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस मलकियत में जो टाइप्स हैं जैसे रजिस्ट्री, इंतकाल और अलॉटमेंट और फाइल्स में हमें कहाँ पे हम प्रॉपर्टी तो ख़रीद लें लेकिन मलकियत में जो इश्यूज़ आते हैं उनको कैसे रिज़ॉल्व करें। उसमें जो इश्यूज़ प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद हमारे कस्टमर्स को फेस करने पड़ते हैं, उनसे बचने के लिए आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं। तो रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क है और रजिस्ट्री और इंतकाल का आपको फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले रजिस्ट्री का आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं। जैसे एज यूजुअल हम लोग देखते हैं मार्केट में, हम जब कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उस प्रॉपर्टी की मलकियत को वेरीफाई करने के लिए हम उसका एक फ़र्द जो हम हासिल करते हैं, जो हमें तहसील से पटवार खाने से मिलती है, और ये रजिस्ट्री के प्रोसेस को हम लोग तहसीलदार के थ्रू ही जो है ना हम उसको अपना कंप्लीट प्रोसेस करवाते हैं। मैं इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें जो रजिस्ट्री है ये तहसीलदार के पास सेलर और बायर की मौजूदगी में उनके बयानात के बाद का प्रोसेस होता है। आजकल कंप्यूटर सेंटर भी मौजूद है जहाँ से हमें फ़र्क ईजीली मिल सकती है। इंतकाल का जो प्रोसेस है वो बेसिकली पटवार खाने से होता है। इसका तहसीलदार से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये पटवार खाना या पटवारी ही जो है ना इंतकाल का जो आपका जो हम बेसिकली कोई चीज़ पटवार खाने में जाते हैं, वहाँ पे जाके स्पेसिफिक एरिया बताते हैं। उस स्पेसिफिक एरिया में एकड़ में मतलब समझ लें कि उसमें दो चीज़ें मेंशन की जाती हैं, खसरा नंबर मेंशन किया जाता है और प्लॉट का साइज़ मेंशन किया जाता है। मैं फॉर एग्जांपल जैसे आप समझ लें कि एक खसरा नंबर 249 है, उसमें प्लॉट नंबर हमारा 10 मरला 5 मरला 1 कनाल का जो भी है वो ज़िला गुजरांवाला ज़िला लाहौर के मेंशंस के बाद वो इंतकाल की प्रोसेस में चला जाता है। अब रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो क्यों बेहतर है और उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से हमें बहुत सारी मुश्किलात से हम बच सकते हैं वक्त से पहले। रजिस्ट्री की जो सबसे प्यारी और खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि वो आपको मौके पे निशानदेही मिलती है, यानी कि पिन लोकेशन हो जाती है। रजिस्ट्री में आपको मौज़ा नंबर, खसरा नंबर, आपकी शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब वाली साइड पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, मकान की सूरत में है, खाली जगह की सूरत में है, यानी कि ये बात रजिस्ट्री में एक एक लफ्ज़ आपको ऐसे ही वाज़िया नज़र आता है कि आपको आने वाले वक्त में कभी भी किसी भी किस्म की अपनी प्रॉपर्टी की मलकियत के अवज़ में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस रजिस्ट्री में पिन लोकेशन के बाद जो तहसीलदार के सामने सेलर और बायर आके बयान देता है, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा काउंटेबल होती है। रजिस्ट्री को हमारे जितने भी बुजुर्ग प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स, जो प्रॉपर्टी को समझने वाले जो लोग हैं, वो रजिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फोकियत देते हैं दूसरी सारी चीज़ों से। और रजिस्ट्री और इंतकाल में फ़र्क के साथ साथ इसमें जो फीस की अवज़ में जो पैसे हम लोग गवर्नमेंट को अदा करते हैं वो उसका भी कोई ज़्यादा नहीं डिफरेंस नहीं आता है। ऑलमोस्ट ये सेम टू सेम रजिस्ट्री और इंतकाल के जो एक्सपेंस होंगे आपके ऑलमोस्ट सेम टू सेम होते हैं। लेकिन रजिस्ट्री में होता ये है कि आपकी बहुत सारी मुश्किलों से आप बच जाते हैं। उसमें आपको जो पिन लोकेशन के साथ खसरा नंबर और एवरी डिटेल, आपको हर तरह की डिटेल जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं भी रखते, रजिस्ट्री में वो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इसके बाद आजकल के दौर में आजकल फाइल्स का एक सिस्टम चल रहा है। फाइल्स आप अगर तो फाइल आपने किसी अच्छे अप्रूव्ड एनओसी अप्रूव्ड टाउन में किसी जगह पे प्लॉट की सूरत में, रेजिडेंशियल या कमर्शियल की सूरत में आपने फाइल ली है, फिर तो आप बिल्कुल मुतमिन रहें। अगर आपने एनओसी अप्रूव्ड टाउन में या किसी ऐसे टाउन में प्लॉट की फाइल ले ली है जिसकी अप्रूवल भी नहीं है और वो प्रोसेस में भी नहीं है, तो फिर आपको परेशान होना चाहिए। फाइल्स उस वक्त तक ठीक है जब तक आप अच्छे अप्रूव्ड एनओसी अप्रूव्ड टाउन्स में कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ये फाइल्स की सूरत में जो है ना ये चीज़ें काफ़ी क्योंकि वक्त के साथ साथ इनोवेशन के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं। अब लोग रजिस्ट्री तो जहाँ पे रजिस्ट्री का ऑप्शन है वहाँ को उसको रजिस्ट्री का ऑप्शन को लोग चूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम में भी ऐसे प्रोसेस को टाउन्स में जो
फाइल सिस्टम है उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी जगहों के ऊपर वो रजिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स को ऐड करके उसको उतना वैल्यूएबल बना रहे हैं। खरीदने वाला जो कंज्यूमर है उसको इतना सेटिस्फाइड है कि वो रजिस्ट्री के लेवल के ऊपर उस प्रोसेस को देखकर फाइल के साथ मुतमिन हो रहा है। सो ये उस वक्त मुतमिन होगा जब आप किसी अच्छे टाउन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अप्रूव टाउन में, एनओसी अप्रूव टाउन में, बार बार कह रहा हूँ अथेंटिक सोसाइटीज़ में जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी फाइल एज ए रजिस्ट्री ही आपके सामने जो है ना वो एक खाली पेपर की सूरत में नहीं होगी, उसकी वैल्यू रजिस्ट्री की पेपर्स की तरह होगी। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके लिए जो रजिस्ट्री और इंतकाल के फ़र्क के बाद आपके लिए जो सबसे बेहतर चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए वो है कि आप किस ऑफिस और किस रियल स्टेट कंसल्टेंसी के थ्रू आप अपनी डील मैच्योर कर रहे हैं, और अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी मलकियत को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएं और महफूज तरीके से करवाएं कि वो आने वाले वक्त में आपकी मलकियत में कोई मसला ना बने। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।